गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं दो टाइप के। इस सेल में हम पहला सेल पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा सेल होता है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl। ये दोनों ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसका यूज किया जाता है गोल्ड प्लेटिंग के लिए, किसी के ऊपर लेयर चढ़ाने के लिए। आपने सुना है इसको अच्छे से, जो कि हमारे सोनार की दुकान में हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कुछ एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है सिल्वर का, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमको गोल्ड की लेयर चढ़ाना है, तो हम यहाँ पर कौन सा सेल यूज करेंगे? हम यहाँ पर यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। और रही बात हमारा दूसरा सेल जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है बच्चों, ये गैल्वेनिक सेल में हम बहुत सारे टाइप के सेल पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हम इसमें पढ़ेंगे पहला हमारा ड्राई सेल, जो हमारे घर की बैटरी में यूज होता है, हमारे घर में यूज होता है, घड़ी में आपने देख चुके हैं। दूसरा हमारे कार में यूज होने वाला सेल, लीड एसिडेड बैटरी। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इसमें एक फ्यूल सेल भी आता है। तो बहुत सारे सेल हम उसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो आपको आता है एग्जाम में, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे कि हमने देखा है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझ में आ गया, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है बच्चों? ये दोनों सेल का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक और नाम है वोल्टाइक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बारे में देखेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है केमिकल एनर्जी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है केमिकल एनर्जी में, जो आपने मोल्टन NaCl में आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। दूसरा दूसरा यहाँ पर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक होने वाली रिएक्शन, जो अपने आप होती है। ऑटोमेटिक होने वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब है ये हो रही है ऑटोमेटिक नहीं होने वाली है। ये रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वही है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और सबसे खास बात, यहाँ पर एनोड रहता है पॉजिटिव चार्ज वाला और कैथोड रहता है निगेटिव चार्ज वाला। समझ में आया बच्चों? ये एक खास बात है इसमें। यहां का देखेंगे हम, यहां पर क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? गैल्वेनिक सेल में होता है बेटा केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या बताया बेटा मैंने? यहाँ पर होता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे घर में होने वाला, यूज होने वाला वो एवरीडे का छोटा सा सेल आता है ना, वो उसका एग्जांपल है ये। क्योंकि वहां पर देखो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है वो। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। दूसरा, यहां पर होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है यहां पर। तीसरा, यहां पर एनोड होता है बच्चों निगेटिव चार्ज का, और कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है। यहाँ पर एनोड होता है निगेटिव चार्ज का और कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज का। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बेटा ये एनोड कैथोड क्या होते हैं? एनोड कैथोड क्या होते हैं, इसके बारे में तो हम बहुत देखने वाले हैं। तो भी मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूं। आपने इलेक्ट्रोड्स देखा होगा, इलेक्ट्रोड्स के बारे में जरूर सुना होगा आपने। इलेक्ट्रोड्स में दो टाइप के इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड रहता है एनोड और एक इलेक्ट्रोड रहता है कैथोड। भाई कभी आपको डेफिनेशन हाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है। तो एनोड हम उसको बोलते हैं जहां पर होता है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। जहां पर होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन उसको एनोड बोलते हैं, और जहां पर होती है रिडक्शन की रिएक्शन उसको बोलते हैं कैथोड। ये बात हमेशा याद रखना।
ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसा मत बताते रहना आप कभी भी याद रखना, एनोड बोले तो क्या होता है, जहां होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, कैथोड बोले तो क्या होता है, जहां होती है रिडक्शन की रिएक्शन। दिमाग में बैठ गई बातें, क्लियर है बच्चों? तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम देखेंगे आज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl हमको देखना है। मोल्टन NaCl बोले तो पिघला हुआ नमक, ठीक है, फ्यूज्ड NaCl भी आप बोल सकते हो। तो हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम कैसे करेंगे। ये एक मैंने यहां पर बीकर लिया है, ठीक है, ये एक बीकर है बच्चों। इस बीकर में हमने पिघला हुआ नमक डाल दिया है। कॉमन सेंस की बात है, इसके पास दो आयन होंगे, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, बहुत सारे ऐसे आयन्स होंगे, ठीक है बच्चों। सोडियम आयन भी बहुत होंगे, क्लोरीन आयन भी बहुत होंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, दो रॉड डिप की हुई है। अब ये जो दो रॉड होती है, दोनों रॉड बनी है ग्रेफाइट की, और आप इनर्ट रॉड भी ले सकते हो दूसरी वाली, जिसका नाम है प्लैटिनम, किसी का भी लो। जनरली हम सस्ता काम करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करेंगे, इकोनॉमिक अच्छा रहता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ग्रेफाइट की रॉड हम यूज करेंगे, वैसे प्लैटिनम भी यूज कर सकते हो आप। अब ये हो गया पूरा सिनेरियो, ठीक है। तुम्हारे सामने हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, एक बीकर लिया है, बीकर में सॉल्यूशन लिया है और मैंने दो रॉड लगाया है। लेकिन अब इसके बाद हम जो करने वाले वो बात अटके है, देखेंगे। अब हम सबसे पहले यहां पर एक लगाते हैं सेल, जानते हो आप सेल बोलो या बैटरी बोलो आप, ठीक है। ये होता है इसका पॉजिटिव एरिया, ये होता है निगेटिव एरिया। लोग इसको बैटरी बोलते हैं सिंपल भाषा में, लेकिन मैं आपको आदत डालना चाहता हूं कि इसको बैटरी मत बोलो, आप इसको इलेक्ट्रॉन पंप बोलो। क्या बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन पंप। दिमाग में रखना, हमेशा बात याद रखना, क्या बोलेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन पंप। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन पंप, इसको हमने यहां से इस पे जोड़ दिया और यहां से इस पे जोड़ दिया। जैसे ही मैं इस रॉड को इस वायर से जोड़ता हूं तो ये होल रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बराबर है कि नहीं है, होल रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही हम इसको निगेटिव यहां से अटैच करते हैं तो होल रॉड बिकम निगेटिव चार्ज। अब जैसे कि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन पंप है, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन पंप है तो कॉमन सेंस की बात है कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और एक साइड पे छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब वो कौन सा साइड है यहां से खींचेगा, तो अब निगेटिव साइड से तो खींच नहीं सकता, खींचेगा तो पॉजिटिव साइड से। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ डायरेक्शन ऐसा रहेगा मूवमेंट का, ये रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कॉमन सेंस की बात है ये रॉड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, सक कर रही है, और ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया, दिमाग में याद रखना। इलेक्ट्रॉन पंप लगा दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन पंप लगाने के बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन का सक्शन हो रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ रहे हैं। दिमाग में बैठा के रखना है बातें, अच्छे से भूलना नहीं बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक और कार्यक्रम चल रहा है जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर है। क्या चल रहा है देखेंगे हम। ये जो रॉड है बेटा ये रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब यहां इस रॉड पे निगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, अरे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्लोरीन है यहां पर अट्रैक्ट होना लाजमी है, और वैसे ही यहां पर ये अट्रैक्ट इधर होगा, ठीक है बच्चों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गया। क्लोरीन जब इस साइड में गया, क्लोरीन को क्या पता था कि वो रॉड पे क्या हो रहा है, वो तो बेचारा लालच के कारण चले गया, लालच थी उसको पॉजिटिव चार्ज की, लालच के कारण चले गया। उसको क्या पता था कि वो जिस रॉड पे जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा। तो हम देखते हैं कहानी, एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, ठीक है। कौन गया बच्चों वहां पर बताओ, एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्लोरीन गया। वैसे ही हम लिख लेते हैं एट निगेटिव इलेक्ट्रोड,
एट निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन गया ये भी लिख लेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड गया सोडियम आयन। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है यहां पर ये गया, यहां पर ये गया। अच्छा, यहां पर जाके क्लोरीन के साथ में क्या होगा, क्लोरीन के साथ में उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा। अरे भाई आप ऐसी जगह पे गए हो जहां से इलेक्ट्रॉन का सक्शन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन सक करेंगे ही। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है एक निगेटिव चार्ज के रूप में, अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा वो, जो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं निकालने वाला, जो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन था वही खींचेगा। तो क्लोरीन के पास एक ही एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया और क्लोरीन बन गया नॉर्मल। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अब बताओ मुझे ये रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कि गेन हो रहा है, डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, ऑक्सीडेशन की। और ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनोड। इसीलिए मैंने जब भी लिखा था कि एनोड इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लिखा था मैंने, यहां पर ध्यान दिया आपने। देखो एट निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन जा रहा बेटा, Na पॉजिटिव जा रहा। वो जिस जगह पे गया है वहां पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है उनके ऊपर। तो Na पॉजिटिव के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, एक सीट खाली है इलेक्ट्रॉन की। अरे भाई जितनी सीट खाली उतनी लेगा ना, एक पॉजिटिव एक सीट इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन वो सीट पे जाके बढ़ जाएगा और ये हो गया पूरा न्यूट्रलाइज। वह एक पॉजिटिव एक निगेटिव, न्यूट्रलाइज। बराबर है बच्चों, तो यहां तक कहानी आ गई तुम्हारे दिमाग में, समझ में आ गई बातें। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, लेकिन ये रिएक्शन हुई रिडक्शन की, और रिडक्शन जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमने रिएक्शन बनाना मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं हम सेल रिएक्शंस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या, नहीं, ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। जब भी हमने लिखे थे ना बच्चों, यही वो दो रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब बेटा इस रिएक्शन की अगर हम कहानी देखेंगे तो इस रिएक्शन में क्लोरीन बन रहा है, लेकिन एक क्लोरीन कभी नहीं रहता, क्लोरीन गैस के रूप में रहता है। तो मुझे ये लिखना जरूरी है। अब जब ये दो क्लोरीन बनेंगे तो यहाँ पर दो Cl निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर दो Cl निगेटिव और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कहां से हुए दो इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये देखो बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए और ये दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आ गए। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसके लिए कौन लगेंगे, दो सोडियम आयन और ट्वाइस Na। ये दोनों रिएक्शन बन गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर आप जोड़ के लिखोगे देन यू विल गेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब जोड़ते हैं हम रिएक्शन को। भाई देखो ये साइड और वो साइड में जो कॉमन दिख रहा है काट दो। ये एक यहाँ इस साइड में तीन लोग हैं, उस साइड में एक दो तीन है कॉमन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मैंने काट दिया। बचा क्या, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव गिव्स ट्वाइस Na प्लस Cl2, बन गई सिंपल रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन का नाम हम लिखेंगे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। इसको एक और बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, नेट सेल रिएक्शन। यहां पर इस रिएक्शन में अगर हम बात देखेंगे बच्चों, तो यहां पर सोडियम मेटल बन रहा है। कहां बन रहा है सोडियम मेटल, इस रॉड पे है ना, यानी इसका मतलब इस रॉड पे सोडियम डिपॉजिट होगा और यहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं सोडियम डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड ऑन कौन सी रॉड है ये, कहां गए, कैथोड। बराबर है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ये हम रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे। और क्लोरीन गैस लिबरेटेड, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गई बातें, किसके बारे में बात हो गई बच्चों, ये होल थिंग बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। गॉट इट, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl तो हो गया, लेकिन हमको एक्वस NaCl भी देखना है। थोड़ी सी कहानी उसमें बदली है, चलो देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl कैसा होता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। पहले मेरी इच्छा थी कि इसमें एडिट कर दिया जाए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। यहां पर हम कर देते हैं इसको एक्वस। तो हमारी कहानी में अब आ गया पानी।
सब अच्छी थी कहानी, लेकिन अब आ गया पानी। पानी कहानी चेंज करेगा अपनी। देखो, इसकी बीकर यहाँ पर ये बना दिया मैंने, बीकर थोड़ा बड़ा हो गया बीकर। ठीक है, बीकर में है एक्वस NaCl, यानी Na पॉजिटिव रहेगा, Cl निगेटिव रहेगा एंड वाटर भी रहेगा। एक नहीं रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे सभी लोग। ठीक है, मैंने दो 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 बना दिया। यहाँ पर हम फिर से वही ग्रेफाइट की रॉड हम डीप करेंगे। ये मैंने डीप कर दिया ग्रेफाइट की रॉड। ठीक है बच्चों, इस ग्रेफाइट की रॉड को हम अटैच करेंगे क्या, बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव। ये हमने अटैच कर दिया। सेम सिनेरियो पूरा एज इट इज, सारी थोड़ी सी कहानी चेंज है बस। यहाँ पर वाटर है, बस ये कहानी चेंज है, बाकी सब एज इट इज है। तो वाटर क्या करेगा देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर पॉजिटिव है तो नो डाउट क्लोरीन इस साइड जरूर जाएगा, और यहां पर निगेटिव है तो सोडियम इस साइड जरूर आएगा। लेकिन वाटर इस साइड भी जा सकता है, वाटर इस साइड भी जा सकता है, वाटर दोनों काम कर सकता है। एम्पिटेरिक में आता है, समझ में आया था का। एम्पिटेरिक तो वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही कर सकता है, एम्पिटेरिक तो बोलना ही चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही कर सकता है ये। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो भाई ये एक रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है, एक रिएक्शन लिखी हुई है। अगर यहां पर वाटर आता है तो बात कैसी होगी। अगर यहां पर कंपटीशन रहेंगे बेटा, Cl निगेटिव और वाटर के बीच में फॉर दिस रॉड, और यहां पर कंपटीशन रहेगी Na पॉजिटिव और वाटर के बीच में फॉर दिस रॉड। तो मैं कंपटीशन की प्रोबेबिलिटी पूरी लिख देता हूं। अब जैसे कि ये दोनों जा रहे हैं यहाँ पर Cl निगेटिव और क्लोरीन, तो Cl निगेटिव के साथ में Cl निगेटिव गया तो ये घटना घटेगी। और अगर कभी वाटर गया तो वाटर गया तो क्या होगा, वाटर गया तो होगा क्या देखेंगे। वाटर गया तो बेटा वाटर करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो वाटर में क्या क्या है सबसे पहले देख लो आप। मैं वाटर के बारे में थोड़ा सा डीप में आपको बता देता हूं। ठीक है, ये वाटर वाली रिएक्शन है अपनी। ठीक है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, O2 निगेटिव है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, H पॉजिटिव O2 निगेटिव है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब ये वाटर है, तो वाटर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये डोनेट कर सकता क्या, नहीं। ये डोनेट कर सकता क्या, नहीं, बट ये डोनेट कर सकता है। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऐसा बनेगी हमारी रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये रिएक्शन थोड़ी सी इसमें ऑक्सीजन के लिए मॉडिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन हम नहीं लिख सकते। रिएक्शन तो आपको समझ में आई होगी पहले बच्चों। हमने क्या लिया, 2H पॉजिटिव, देखो एसिडिस बना दिया मैंने, क्योंकि नहीं खींचनी। हाँ, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसे यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो O और 2 इलेक्ट्रॉन, O और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस रिएक्शन को डबल करता हूं, अभी मिटा देता हूं बच्चों इसको। ठीक है, हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, डबल करते हैं। कर दिया मैंने डबल, डबल कर दिया तो ईच एंड एवरीथिंग विल गोज ऑन डबलिंग, हो गई। ये रिएक्शन आपकी बुक में शायद मिस्टेक दिया हुआ है कुछ, देखना टेक्स्ट बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आई थिंक सो है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है बच्चों, ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है, इसमें इनका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल दिया है 1.36, माइनस 1.36 इसका पोटेंशियल, और इसका माइनस 0.4 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है भाई, ये तो सोडियम मेटल गया तो हमारा ये काम हो गया, सोडियम आयन गया। तो इसके बाद में वाटर को पहुंचा के देखते क्या होगा। अगर वाटर गया तो क्या होता है, तो वाटर यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे H पॉजिटिव OH निगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, OH निगेटिव विल नॉट गेन एनी इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होगा बेटा, H प्लस OH निगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने लिया। हम यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन अकेले नहीं लिख सकते, तो होल सिनेरियो को डबल कर दो, डबल 2 इलेक्ट्रॉन H2 ट्वाइस OH निगेटिव। समझ में आई रिएक्शन बच्चों, क्लियर है। जैसे 2 वाटर है अपने पास में, देखो 2 वाटर है तो हमारे पास में 2 H पॉजिटिव रहेंगे, 2 OH निगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, 2 H पॉजिटिव ले लिए, तो यहां से बन गया हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गया, और ये 2 OH निगेटिव एसिड है। तो ये दोनों आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है।
आई थिंक सो आपके दिमाग में चारों रिएक्शन बैठ गई होंगी। दो रिएक्शन तो हमारी पुरानी थी, ठीक है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखते हैं, इसका पोटेंशियल है 2.71, इसका है -2.71 वोल्ट, यानी इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल पे तो एबिलिटी उसकी करने की, और इसकी है -0.83 वोल्ट, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो क्या होता है, वैसे देखा जाए तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगी। तो ये दोनों में से कंपटीशन थी इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेंगी, ये बड़ा है कि ये बड़ा है बड़ा ये, तो भाई ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म करेंगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये रिएक्शन हमारी मेन रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को मैं उतार के यहाँ पर लिख देता हूं, क्या है, ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, ये रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है बच्चों। ये हमारी हो गई मेन रिएक्शन आउट ऑफ दिस टू। अब नाउ ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन वाली, तो मैं यहाँ पर रिडक्शन का टैग लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ अब इन दोनों रिएक्शन में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, वैल्यू वैसे बच्चों ये बड़ी है, तो रिएक्शन ये होना चाहिए। बट जब ना हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखे तो ऑक्सीजन गैस ना निकलते हुए क्लोरीन गैस का लिबरेशन हमने देखा है, यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमको पता चला कि वहां से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, वहां से निकलती है क्लोरीन गैस। तो इससे समझ में आता है कि ये रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद परफॉर्म ये रिएक्शन हो रही है। हो सकता है इसके पीछे रीजन ओवर वोल्टेज भी हो, क्योंकि जैसे हमने एक्सपेरिमेंटली दिया है तो जितना रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है, जितनी एनर्जी की जरूरत है, जितनी पोटेंशियल की जरूरत है, उससे ज्यादा पोटेंशियल वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है, वैसे भी ये बहुत डीप टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर होंगी। तो अब ये वाली रिएक्शन है, ओवर वोल्टेज इसका रीजन कई बुक्स में दिया हुआ है, तो हम उस रिएक्शन को लिखेंगे, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली, और उस रिएक्शन को हम लिखेंगे 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों गेट कैंसल, और हाँ, कभी भी कट करने के पहले आप देख लेना ये दोनों रिएक्शन शुड बी, दोनों इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 2 रहते, तो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंसिल हो गया बच्चों, अब बचा क्या, ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस H2 प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। तो ये जो ट्वाइस OH निगेटिव बचता है ना बेटा, अब यहाँ पर Na पॉजिटिव तो कंपटीशन में हार गया था, ये तो जाने वाला नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए NaOH का सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या रहेगा, हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट, सॉल्यूशन काय का बनेगा, NaOH सॉल्यूशन हमको मिलेगा। दूसरा, एनोड पे क्या मिलेगा, और तीसरा कैथोड पे क्या मिलेगा। हमेशा रिजल्ट ऐसे ही याद रखना। एनोड पे क्या मिलेगा बच्चों, बताओ मुझे, कहाँ है एनोड हमारा, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही क्लोरीन गैस, एनोड से मिलेगा हमको क्लोरीन गैस, कैथोड से मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ये दोनों की दोनों गैसेस हमको मिलने वाली है। यहाँ पर इन्वर्टेड ऐसा फनेल लगा देना, इन्वर्टेड ऐसा फनेल लगा दो तो उसमें वो कैप्चर हो जाती है रिएक्शन, तो यहाँ से ऐसी बबल्स के रूप में रिएक्शन निकलेंगी, यहां से निकलेंगी हमारी हाइड्रोजन, और यहां से निकलेंगी हमारी कौन सी वाली गैस, क्लोरीन गैस। तो आप ऐसी इन्वर्टेड ऐसा करा, फनेल बोल दिया मैंने, टेस्ट ट्यूब या कुछ भी लगा दो तो उसके टॉप में आके ऐसा ये बबल्स जमा हो जाते हैं। समझ में आई बच्चों। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो हमने आज जो पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है पहला टॉपिक जिसका नाम था सेल्स के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैंने उसमें आपको 2 सेल्स बताया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने 2 पढ़े थे, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक। तो हमने फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर जाके देखा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने डीप में देखा है, तो हमने पता चला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ये 2-2 और 3-3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक फैराडेस लॉ है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।